जय श्री हरि विष्णु, जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ, जय मां तुलसी और सबसे पहले जय श्री गणेश। दोस्तों, आज का ये एपिसोड कोई भजन नहीं है, कोई गीत नहीं है, कोई गाना नहीं है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग, रोचक, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारी से भरा हुआ है। तुलसी शालिग्राम का विवाह है कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्यों होता है, देवउठनी एकादशी को क्यों होता है, क्या है इसके पीछे मान्यता, क्या है पौराणिक कथासार और क्यों ऐसा करते हैं और इसका फल क्या होता है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि पौराणिक कथा है इसलिए इसको संक्षेप और सार रूप से ही वर्णित करूंगा यहाँ पर। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले श्री गणेश और तुलसी जी के विषय में। पूर्व जन्म में तुलसी और गणेश के बारे में जो भी प्रकरण हुआ वह सब मैंने एक वीडियो डाला है। इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो में जाकर उस पूरी कथा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं सार रूप में बता देता हूं कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था? गणेश जी पर तुलसी मोहित हो गई थी, आसक्त हो गई थी, गणेश जी से शादी करना चाहती थी। गणेश जी की उस समय कोई शादी नहीं हुई थी, गणेश जी के साथ में शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन गणेश जी ने इनकार कर दिया था। इस कारण से तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था और गणेश ने तुलसी को श्राप दिया था। तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया था कि तुम्हारे 2 विवाह होंगे। 2 विवाह हुए गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि के साथ में, और गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया था कि तुम्हारा शंखचूर्ण नामक राक्षस से विवाह होगा। तो शंखचूर्ण नामक राक्षस से तुलसी का विवाह हुआ था। और गणेश जी को तुलसी, इसीलिए गणेश जी के भोग में तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। गणेश जी को और तुलसी का आपस में ये है। हालांकि पूरे शिव परिवार के प्रति तुलसी का क्यों तुलसी शिव परिवार में नहीं चढ़ाई जाती है, क्यों दुर्गा माता को अर्पण नहीं की जाती है, क्यों भगवान शंकर को अर्पण नहीं की जाती है, इसके बारे में भी आपको यहीं पर बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, क्योंकि तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये तो था गणेश जी और तुलसी के बीच में। तो गणेश जी की 2 शादियां हुई थी, रिद्धि और सिद्धि से, और तुलसी का शंखचूर्ण नामक राक्षस से विवाह हुआ था। अगले जन्म में तुलसी वृंदावनी, अगले जन्म में तुलसी वृंदावनी, और फिर से एक राक्षस जालंधर से उनकी शादी हुई। जालंधर कौन था, इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको संक्षेप में कि एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। तो दोस्तों, ये दैत्यराज जालंधर जो था, ये दैत्यराज जो है, जालंधर जो है, सबसे पहले पहुंचा माँ लक्ष्मी के पास और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम भी समुद्र से पैदा हुए हो और मैं भी समुद्र से पैदा हुई हूं, इसलिए हम दोनों आपस में एक दूसरे के भाई बहन हुए। फिर उसके बाद वो माता पार्वती के पास गया और उनसे कहा, तो माता पार्वती इस बात पर नाराज हो गई और उन्होंने भगवान शंकर से कहा और भगवान शंकर और जालंधर का युद्ध हुआ। हालांकि जालंधर शिव का ही तेज था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मैं बताता हूं आगे इस कहानी को कि दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के बदले चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, पर समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था।
इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। जलंधर वाला जो शरीर उन्होंने प्रकट किया था उसी में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। साथ ही उसने पत्नी वियोग का भी श्राप दिया था, जिसके कारण राम और सीता का वियोग हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस कहानी को भी जोड़ देता हूँ। दोस्तों, भगवान शिव से तुलसी नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने उसके पति को मारा था। तो ये शिव और तुलसी के बीच में जो ये है, और माता पार्वती का मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए दुर्गा को, शिव को, गणेश को, तीनों को तुलसी अर्पण नहीं की जाती प्रसाद के रूप में। लेकिन वृंदा ने शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु को जो श्राप दिया था वही शालिग्राम बने, शालिग्राम पत्थर बने। विष्णु को श्राप मिलने से विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। फिर देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप जो है संशोधित किया, वापस ले लिया और विमुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने अपने आप को उसी शालिग्राम वृंदा के श्राप को कायम रखते हुए, वृंदा के श्राप को कायम रखते हुए पत्थर के रूप में अपने को अवतार लिया। तो वो शालिग्राम पत्थर बने। इसलिए शालिग्राम पत्थर को तुलसी के साथ ही रखा गया है। आगे बताता हूं कि क्यों रखा गया और क्या हुआ और क्यों ये विवाह होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई है। देखकर सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। सती हो गई वृंदा, आत्मदाह कर लिया। जहां पर आत्मदाह किया, जहां वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा होगा। तो कहते हैं कि उस तुलसी के पौधे में वृंदा की आत्मा थी। तो तुलसी के पौधे के पीछे ये सारी बातें हैं। और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी, पूजी जाओगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। अत्यंत सुख और सौभाग्य की वर्षा होगी, उस पर ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये व्रत की कथा है, या इसको कथा कह लीजिए। लेकिन तुलसी विवाह में अगर आप इस कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही धार्मिक मान्यता भी है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, प्रस्तुति आपको कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा और अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाइएगा। सभी दोस्तों में, समाज में, जिस भी आप जानते हो, परिवार में, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इसका फल प्राप्त हो। ये काफ़ी उपयोगी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है आपको। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए जय माता।